नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा केंद्र सरकार द्वारा नई आपराधिक विधियां लागू करने के संदर्भ में जानकारी देते हुए संयुक्त निदेशक अभियोजन चंद्र प्रकाश चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि नई आपराधिक कानून की जानकारी जनमानस तक पहुंचे। इसके संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए चंद्र प्रकाश चौधरी संयुक्त निदेशक अभियोजन ने बताया। चंद्र प्रकाश चौधरी संयुक्त निदेशक अभियोजन से नई आपराधिक कानून के संदर्भ में खास बातचीत करते हुए कृष्णा गुप्ता और ये भी बता दिया गया है कि उनके क्या अधिकार बढ़ाए गए हैं और क्या घटाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि यदि उनके द्वारा अब आपराधिक गतिविधियों से कोई संपत्ति अर्जित की जाती है तो उस संपत्ति को हम बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा नई आपराधिक विधियां लागू की गई हैं, जिसका पालन उत्तर प्रदेश सरकार भी करा रही है। और प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि जनमानस तक कुछ आपराधिक जो विधियां हैं, कानून की जानकारी उसकी जनता को हो। इसके संदर्भ में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमको चंद्र प्रकाश चौधरी, जनपद मथुरा के संयुक्त निदेशक अभियोजन हमारे साथ हैं आज एक बार। और सर बताएं, जो कानून लागू किया गया है और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जनता को जानकारी करा रही है, उसके संदर्भ में क्या कानून है और क्या उसकी विधियां हैं? सबको मालूम है कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत वर्ष में 3 आपराधिक विधियां लागू हो गई हैं। जो पूर्व में प्रचलित भारतीय दंड संहिता थी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, वो डिलीट हो गया है। उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी हो गया है। ये 1 जुलाई से सारे न्यायालय इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। सारे पुलिस अधिकारी, सारे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन इससे प्रारंभ हो गई है। इसी के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली 2024 में लागू किया है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गई है। इस नियमावली को आम जनता को जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं कि यदि इनसे सारी जनता रूबरू नहीं होगी, इससे अवगत नहीं होगी, तो आने वाले समय में उसको कठिनाई भी होगी और उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है उससे भी वो जानकारी नहीं ले पाएगी। इसलिए इस नियमावली को आम जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमावली बनाई हुई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा नियमावली, उसका नियम 18 यह प्रावधानित करता है कि अब कोई भी सर्च, यानी किसी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी हो रही है और उसकी तलाशी पुलिस के द्वारा ली जा रही है तो उसकी वीडियोग्राफी अवश्य की जाएगी। यदि वीडियोग्राफी नहीं की गई है तो वह सर्च और वह बरामदगी अवैध होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 105 में यह नई व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी रूप में उसके पास यदि कोई बरामदगी हो रही है तो उसकी वीडियोग्राफी की जाए। और इसी के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नियमावली बना दिया गया है और यह अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के क्रम में नियमावली के नियम 20 में भी यह अनिवार्य रूप से कर दिया गया है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति का पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत और अब नई में 183 के तहत किसी व्यक्ति का, चाहे साक्षी हो चाहे अभियुक्त का हो, उसका बयान अगर मजिस्ट्रेट के सामने अंकित लाया जा रहा है तो पहले वो प्रोसिक्यूटर के पास लेकर आएगा। प्रोसिक्यूटर उसका इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू करने के बाद में उस रिपोर्ट को प्रमाणित करेगा, तब उसका बयान अंकित किया जाएगा। ये बताओ कि इस तरह से कानून का जो लागू किया है, इसका जनमानस को क्या लाभान्वित हो पाएंगे? जनमानस को सीधे सीधे लाभ हो रहा है। पहले ये आरोप लगता था पुलिस के ऊपर कि हमारे पास से जो बरामदगी हुई है, जैसे किसी के पास से अवैध असलहा बरामद हो गया है, तो वो कहता था कि ये फर्जी है, मेरे पास से कुछ नहीं बरामद हुआ। अब उसकी वीडियोग्राफी हो रही है तो सारे लोग देखेंगे, न्यायालय भी देखेगी, आम जनता भी देखेगी कि जो बरामदगी हुई है वो आपके पास से ही हुई है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है और वह वीडियोग्राफी साक्ष्य में भी प्रयोग किया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी वार्ता की इसके लिए। आपने जाना, हमारे साथ रहे चंद्र प्रकाश चौधरी, संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद मथुरा, जिन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा जो नई आपराधिक विधि लागू की गई है कानून की, उसका पालन कराने के लिए सूबे की उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है वह कानून जनता तक पहुँचे और उस कानून के बारे में लोगों को जानकारी मिले। आपने सुना ही जो सीपी चौधरी, जो कि संयुक्त निदेशक अभियोजन है जनपद मथुरा के, और अधिक उन्होंने हमको बताया ही। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।